हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक चर का द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन करेंगे, अध्याय 3 का। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है एक चर का। सबसे पहले इसको समझो, एक चर वन वेरिएबल्स मतलब क्या समझ में आ रहा है आपका। अभी इससे पहले जो हम लोगों ने पार्ट किया था दो चरों वाला, वहां पर आप लोगों ने देखा था कि एक्स और वाई के पीछे ही पूरी कहानी थी। मतलब हम लोगों ने केवल x और y को पकड़ा था और उसी से संबंधित पूरे क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में यदि आपने वो नहीं देखा तो जाकर के जरूर देख लेना। ठीक है, तो x और y के ऊपर ही पूरा बेस्ड था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोग दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे उस समय, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, तो मतलब एक चर ही रहेगा। या तो वो x रहेगा, या तो वो y रहेगा, या तो वो z रहेगा, चाहे कुछ भी रहे, लेकिन एक ही प्रकार का चर आपको देखने को मिलेगा। पहली बात एक चर का, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, वन वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण क्या होता है, नाम से सब कुछ पता चलता है। देखिए द्विघात समीकरण मतलब दो का घात, समझ में आ रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। द्विघात दो का घात का समीकरण हम लोग को करना है, पहली बात। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, द्विघात समीकरण को ही एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग समीकरण। इसी का दूसरा नाम है वर्ग समीकरण, इसी को बोला जाता है वर्ग समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को देखो द्विघात समीकरण, दो का घात या वर्ग, वर्ग मतलब भी तो दो ही का घात होता है ना, स्क्वायर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका जो क्वेश्चन है वो एकदम बहुपद टाइप का क्वेश्चन है। बिल्कुल है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस भी हैं काफी। बताता हूं कैसे, देखो। 6x² माइनस 6x माइनस 12, यदि मैं ऐसा लिखता हूं तो ये एक बहुपद है, क्योंकि एक से अधिक पद है, बहुपद है, बता चुका हूं इसके बारे में। लेकिन अगर हम लोग द्विघात समीकरण की बात करें, और बिल्कुल ऐसे ही दिखता है ना, बहुपद भी ऐसे ही दिखता है, द्विघात समीकरण भी ऐसे ही दिखता है, तो लेकिन इसके आगे आपको क्या लगाना है, इज इक्वल देन 0, तो ये क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। जबकि बहुपद में हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा था, ऐसा देखने को मिलता था ना, बराबर 0 कहाँ रहता था, नहीं रहता था बहुपद में, यहाँ पर ऐसे रहता था। जब ऐसे रहता था तो इसको हम लोग बहुपद बोलेंगे, लेकिन जैसे ही बराबर 0 आ जाता है वो क्या बन जाता है, एक समीकरण बन जाता है। और ध्यान से देखो तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है, 2 का घात है, सबसे बड़ा घात। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ रहा है द्विघात समीकरण, या फिर इसी को बोलेंगे वर्ग समीकरण। मतलब सबसे बड़ा घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। समझ में आया? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एक मानक रूप है, आप वो याद कर सकते हो। देखो ऐसे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल देन 0, ऐसा कभी भी देखने को मिलेगा। मतलब सीधी सी अगर मैं बात करूं तो घात में यदि सबसे बड़ा घात, पूरे समीकरण में सबसे बड़ा घात यदि 2 है या 2 देखने को मिल जाता है आपको, तो वो 100% है कि वो क्या है, वर्ग समीकरण है या द्विघात समीकरण है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। बस छोटी सी बात है कि घात यदि 2 लगा हुआ है, ठीक है, तो आप 100% समझ जाना कि वो क्या है, द्विघात समीकरण है। 2 का घात लगा तो हुआ है यार, तो द्विघात, 2 का घात, वर्ग, स्क्वायर है, तो समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, द्विघात समीकरण। अभी मैं प्रश्नावली 1 पे चलेंगे हम लोग, और ऐसे क्वेश्चन करेंगे और पहचानेंगे। सबसे पहले पहचानना जरूरी है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है, ये पहचानेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन, और आपको बताना है, और मैं समझाऊंगा आपको कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, चलो देखो। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने बहुत सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का, और इसको हम लोग अभी पहचानेंगे। केवल देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। तो इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा वर्ग समीकरण होगा और कौन सा वर्ग समीकरण नहीं होगा, केवल इतना ही आपको बताना है। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, वर्ग समीकरण के लिए 2 का घात होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसका मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये पता होना चाहिए। ठीक है, यदि वो भी नहीं पता तो बस आप अपने दिमाग में केवल एक छोटी सी बात रख लो, x का स्क्वायर है सबसे बड़ा घात x का स्क्वायर,
ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, एक्स का स्क्वायर होना ही चाहिए। यदि वो है तो वो वर्ग समीकरण है, और यदि वो नहीं है तो वर्ग समीकरण फिर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे चलो आगे देखते हैं। अब बताओ मेरे को जरा, ये वाला को ध्यान से देखो और मेरे को बताओ कि ये वर्ग समीकरण होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर x का घात 2 है और सबसे पूरे समीकरण को यदि मैं ध्यान से देखूं तो सबसे बड़ा घात कौन है? 2 है। इसका मतलब ये होगा। सही बात है, ये होगा। लिख लेना वर्ग समीकरण है करके, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये है। डबल लाइन करूंगा वो है, कटपिट करूंगा वो नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या ये है। देखो कई लोग कंफ्यूजन होकर के अभी बोल दिए होंगे कि हाँ ये भी है, क्योंकि सबसे बड़ा घात 2 है, लेकिन इसको सॉल्व भी करना है, इसलिए मैं इतना जगह छोड़ करके रखा हूं। ठीक है, इसको सॉल्व भी करना आना चाहिए आपको। अभी देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है, प्लस 1/x भी दिख रहा है, बराबर 1, ऐसा दिख रहा है। ये बिल्कुल वर्ग समीकरण टाइप लग रहा है, ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन नहीं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग और सॉल्व करके देखेंगे कि क्या इस टाइप का कोई समीकरण दिख रहा है। देखो कैसे। सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं, बटे में बीच में प्लस का चिन्ह, इसका मतलब क्या होगा? एलसीएम। बिल्कुल सही। x और 1 का एलसीएम निकालेंगे, क्या निकलेगा? x से 1 का भाग करेंगे x ही रहेगा, ऊपर करेगा गुणा तो x का घात क्या बन जाएगा? 3। मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है? घात जुड़ जाते हैं ना उसके स्क्वायर। चलो तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस का प्लस, फिर x से x कटा, क्या आ जाएगा? 1, बराबर हो जाएगा 1। ऐसा ये x यहाँ पर क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है। इधर जाएगा क्या करेगा? मल्टीप्लाई, गुणा करेगा। तो यहाँ से बच जाएगा x का घात 3 प्लस 1 बराबर इधर हो जाएगा x, जमा करके लिख देंगे। x प्लस में इसको इधर ले आओ, माइनस में हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। x का घात 3, ये प्लस में था, इधर आ गया माइनस x, और ये प्लस में था प्लस 1, बराबर हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा, x को तो इधर ले आए, कुछ नहीं बचा मतलब 0। ये देखिए आप, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो कुछ ऐसा आया। अब जरा इसी को देखिए, पहले कुछ ऐसा था ये। ठीक है, तो बिल्कुल द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण टाइप का लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया, क्या आ गया? x का घात 3। तो क्या x का घात 3 वाला वर्ग समीकरण होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो सॉल्व भी करना है आपको। ठीक है, आगे देखो। अब जरा नीचे वाले को देख करके बताओ, क्या ये वर्ग समीकरण है? 9x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा घात कौन सा है? x का स्क्वायर है। बाकी का मत देखो आप, x का स्क्वायर देखो। हाँ बिल्कुल ये वाला है, ये वर्ग समीकरण होगा। सही बात है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, क्या ये वर्ग समीकरण है? तो कई लोगों को लग रहा होगा कि हाँ यार ये तो वर्ग समीकरण है, क्योंकि देखो x स्क्वायर माइनस 3x करनी में है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लेकिन जब इसका हम लोग मानक रूप में यदि इसको देखें, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या इसके जैसा दिख रहा है ये? जरा देख करके बताओ। इसीलिए मैं शुरू में ही बोला था कि मानक रूप भी जरूरी है। ठीक है, कभी कभी जब कोई चीज दिमाग में नहीं आता है, एक्स स्क्वायर टाइप का ही सब कुछ दिखता है जैसा इस क्वेश्चन में दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद जब हम लोग नहीं समझ पाते हैं तब हम लोग इस मानक रूप का माना हुआ रूप का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर तो ठीक है, बी के जगह में -3, एक्स कहाँ से करनी में है? जरा देखो, रूट में है क्या? एक्स नहीं है, इसका मतलब ये भी वर्ग समीकरण नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे आपको समझना है। ठीक, फिर से मैंने इतना जगह छोड़ा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसका मतलब इसको भी क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। चलिए कर लेते हैं फटाक से। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे, बटे में बीच में प्लस या माइनस चिन्ह रहता है, तो क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। बिल्कुल एलसीएम निकालिए। यहाँ पर x और 1 का एलसीएम x से 1 का करेंगे x, ऊपर x से गुणा करेगा, क्या बनाएगा? x स्क्वायर माइनस x से x कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 बराबर हो जाएगा -x। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसको। x यहाँ पर क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा आपका x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू -x स्क्वायर, ये जा करके मल्टीप्लाई करेगा ना, तो x स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो -x स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस x स्क्वायर में बदलेगा, तो x स्क्वायर -2 और ये
प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0। यहाँ पर एक ठो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक ठो एक्स स्क्वायर है, कितना ठो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 ठो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये वर्ग समीकरण है? देखो तो कई लोग बोलेंगे ना सर मानक रूप टाइप का तो दिख ही नहीं रहा, उससे मतलब नहीं है। मैं बोला था ना मानक रूप कब यूज होगा, जब रूट ऊट लगा रहेगा ना तब आप इसको लगा करके देखना, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं पर रूट ऊट है नहीं तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा घात आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर का। तो मानक रूप का हम लोग कब यूज करते हैं, जब रूट ऊट लगा रहता है तब हम लोग मानक रूप का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं पर रूट ऊट लगा नहीं है इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें जो सबसे बड़ा घात है वो क्या है, स्क्वायर का है। इसका मतलब ये 100% क्या होगा, वर्ग समीकरण होगा, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां पर देखिए √5x² माइनस 3x प्लस 1/2 लिखा हुआ है। क्या ये वर्ग समीकरण होगा? थोड़ा देख करके बताओ। बिल्कुल होगा। अब देखो यहां पर आप लोग बोलोगे कि सर ये भी तो इसके जैसा नहीं दिख रहा। देखो कैसे नहीं दिख रहा, मानक रूप लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना है √5, b की वैल्यू कितनी है -3 और c की वैल्यू क्या है 1/2। क्या दिक्कत आ रहा है यहाँ पर, a का √5 है, x² अपने जगह पे, ठीक है। b की वैल्यू -3, x अपने जगह पे, c की वैल्यू 1/2 अपने जगह पे और इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बिल्कुल ये मानक रूप टाइप का बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये वर्ग समीकरण बिल्कुल होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आपको सॉल्व करके और दिमाग लगा करके सॉल्व करना है। यहां पर अब आप लोग बोलोगे कि यहां पर और यहां पर में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल यहां पर देखो √x, क्या यहां पर मानक रूप में √x है क्या? नहीं है। और मैंने इसमें चेंज भी नहीं किया है, देखो सेम टू सेम लिखा है यहाँ भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर √x आ रहा था और जबकि हमारे मानक रूप में रूट दिया ही नहीं है, तो फिर कैसे हम लोग इसको मान लेंगे वर्ग समीकरण ना, इसलिए वो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉल्व। अब जरा आते हैं इधर छोटे छोटे क्वेश्चनों पे, और इसको तो देखते के साथ ही आपको बताना है कि ये होगा कि नहीं होगा। देख के बताओ, क्या ये है? बिल्कुल है, ये वर्ग समीकरण होगा। x का स्क्वायर लगा हुआ है, सही है। नीचे क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कुछ x का स्क्वायर है ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं। क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होने वाला। क्या ये होगा? ये भी सॉल्व होगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये वर्ग समीकरण होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक। आई होप ये वर्ग समीकरण पहचानने वाला विधि आपको समझ में आ गया होगा, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग समीकरण किसको बोलते हैं, कैसा दिखता है वर्ग समीकरण, और हमको कैसे पहचानना है वर्ग समीकरण को। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पार्ट को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए। आपको पता ही नहीं रहेगा द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कैसा दिखता है, तो फिर आगे का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्नावली 1। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।